मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दमी। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह ना पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ज्वाइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद का आज मशावरती इजलास। अरकान कमेटी तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, अवामी कायदीन और आइमा मसाजिद से शिरकत की अपील। ज्वाइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद के कन्वीनर मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के उन्वान से एक इजलास 13 मई को बरोज़ मंगल बमुकाम लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद रात 9 बजे मुनक़िद होगा। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने बताया कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाने के सिलसिले में मुनक़िद किया जा रहा है। तमाम ज़िम्मेदारान सुदूर मोतमदीन आइमा और खुतबा हजरात इस इजलास में शिरकत करते हुए इजलास को कामयाब बनाने की अपील की। इस खुसूस में आज एक मशावरती इजलास भी मुनक़िद किया गया और इजलास की कामयाबी के लिए लाहे अमल को तरतीब दिया गया। तमाम बिरादरान इस्लाम जो जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता हैं, तमाम को इत्तला दी जा रही है कि जॉइंट एक्शन कमेटी की एक आम मीटिंग 13 तारीख़ को मंगल की रात 9 बजे लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद हो रही है। तमाम JSC के अरकान वो सब वक्त मुक़र्ररा पर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह मशवरे होंगे, कुछ अहम बातें होंगी और उसके अलावा शहर निज़ामाबाद के जितने मसाजिद हैं उन तमाम मसाजिद के सुदूर मोतमदीन और आइम्मा व खुतबा वो सब के सब इस मीटिंग में तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि मिल्लत का हर ज़िम्मेदार इस अगर मीटिंग में शरीक होता है, अहम मशवरे देता है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके मुताबिक कोई प्रोग्राम बनाया जा सके और बेहतर से बेहतर काम किया जा सके। फिर एक मरतबा याद रखिए, 13 तारीख़ बरोज़ मंगल रात 9 बजे इंशाअल्लाह लिम्रा फंक्शन हॉल में मीटिंग होगा। ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवरों की बाजार से मुंतकिली व ताजीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और गौ रक्षक के नाम पर इंतशार फैलाने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिसी कायदीन की कमिश्नर पुलिस से मुलाकात और नुमाइंदगी। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र बड़े जानवरों की खरीद व फरोख्त और नक्ल हमल के दौरान अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य से मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। ये इक़दाम सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अमल में आया, जिसका मकसद जानवरों के ताजरों और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और गौ रक्षक के नाम पर शरपसंदी फैलाने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा करना था। मजलिसी कायदीन ने अपनी नुमाइंदगी में बताया कि हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर ताजिर हजरात मुख्तलिफ हफ्तावारी बाज़ारों जैसे साटापुर, इंदलवाई, इचौड़ा, पीटलम और दीगर इलाक़ों से जानवर खरीद कर लाते हैं, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर गौ रक्षा के नाम पर गाड़ियों को रोक कर हत्ता के खरीदारी की रसीद को बावजूद जानवरों को गौशाला मुंतकिल करवा देते हैं, जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अमन व अमान के लिए खतरा भी है। पुलिस की जानिब से इन बाज़ारों और अहम सड़कों पर खुसूसी हिफाजती इंतजामात, चेक पॉइंट्स और गाड़ियों की मुनासिब निगरानी की जाए, ताकि किसी भी ताजिर या शहरी को हरासानी का सामना ना हो। साथ ही मजलिसी कायदीन ने एक शरपसंद तेलुगु सहाफ़ी बबलू गौड़ की सरगर्मियों का सख्त नोट लेते हुए सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और नफरत फैलाने के इल्ज़ामात पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर कमिश्नर पुलिस PSI चैतन्य ने मजलिसी कायदीन को यकीन दहानी करवाई कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अनासिर पर कड़ी निगाह रखी जा रही है जो शहर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे।
انہوں نے تاجرین سے بھی اپیل کی کہ وہ جانوروں کی خریداری رسید ساتھ رکھے اور گاڑیوں میں اوور لوڈنگ سے گریز کرے۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر شکیل احمد فاضل اور ضلع صدر محمد فیاض الدین نے عوام سے اپیل کی کہ اگر کسی بھی موقع پر کسی تاجر یا شخص کو خرید و فروخت یا نقل و حمل میں دشواری پیش آئے تو وہ براہ راست مجلس نظامت سے رجوع کرے۔ مجلس ہمیشہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم ہے۔ اس نمائندگی کے موقع پر مجلس کے دیگر ذمہ داران محمد شہباز احمد، عبدالعلی، مرزا افسر بیگ، محمد محتسین، ارشد پاشا، خلیل احمد اور عمر فاروق بھی موجود تھے۔ جناب صدر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ہم نظام آباد ایم یونٹ سی پی صاحب سے ملاقات کی، کمشنر آف پولیس سے ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ آنے والے عید الاضحیٰ میں جو لوگ جانور بازاروں سے خرید کے لے آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے، کیونکہ گزشتہ میں دیکھنے میں آیا کہ گاؤں رکشک ہمارے اپنے گاڑیوں کو روک کے پولیس میں کمپلینٹ کرتے، پولیس والے سیدھا ان کو گوشالہ لے کے جاتے لوگ، حالانکہ اس میں کوئی ایسا ایلیگل کوئی کام نہیں رہتا۔ وہ لوگ چھٹی جو بازار سے چھٹی دیتے وہ چھٹی بھی لے کے آتے، لیکن اوور لوڈ کی وجہ سے پولیس کو یہ موقع مل جاتا کہ وہ گاڑی کو کیس بک کرے۔ ہماری اپیل ہے کہ وہ اوور لوڈ نہ لے کے آئے تاکہ ہم کو اپنے جانوروں کو پاس کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اور خصوصاً کمشنر صاحب کو ہم نے بتایا کہ یہاں کے جو روٹس ہیں نظام آباد میں جانور آتے ہیں، یہ ساٹا پور روٹ سے ادھر آتے ہیں اور عادل آباد سے آرمور ہوتے ہوئے جانور آتے ہیں، اندلوئی سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، وہ باسواڑا ورنی سے ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اور یہ جو بازار لگتا ہے وہاں پر خصوصاً جو چھٹی لکھنے والے ہوتے ہیں وہ آدمیوں کی مقدار کو بڑھائیں، کیونکہ ایک دو آدمی چھٹی لکھنے سے جانور کی زیادہ خرید ہوتی ہے، کافی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چیز کلکٹر صاحب کو بھی سی پی صاحب نے کہا کہ ہم ایک میٹنگ رکھتے ہوئے تمام آفیسرز کو بلا کے یہ تمام جو بھی مسائل جتنے سے بہتر ہو سکتے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ خصوصاً یہ جو سوشل میڈیا میں گاؤں رکشک بول کے جو چلا رہے، یہ خصوصاً ایک یہ بلو بالاجی گوڑ بول کے یہ شہر، یہ سب سے بڑا شہر ہے، سگنیچر اسٹوڈیو والا ہے، اس میں اور دوسرے بہت سارے یہ واٹس ایپ گروپ چلاتا ہے، یہ تمام کو متحرک کرتا ہے۔ حالانکہ اس میں ایک بات کی صداقت نہیں ہے کہ کوئی جانور جو قربانی کا لاتا ہے اس میں گائے آتی، قطعی گائے ہم لوگ نہیں کاٹتے۔ ہم یہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑے پاڑے بیل وغیرہ لے کے آتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو جرنلسٹ ہے جو بلو بالاجی، اس کے تعلق سے ہم پورا کلیئر بولے صاحب، یہ سی پی صاحب کو یہ غیر ضروری لوگوں کو ورغلاتے ہوئے پیش میں لاتے ہوئے یہ گروپ بندی کرتے ہوئے یہ گاڑیوں کو روک رہا ہے۔ بہرحال کمشنر صاحب نے ہم بھرپور تیقن دیا۔ عیدگاہ جدید و قدیم اور قبرستان کے آفس کا افتتاح عمل میں آیا۔ شہر میں عیدگاہ جدید و قدیم و قبرستان کے دفتر کا باقاعدہ افتتاح عمل میں آیا۔ یہ افتتاح بزرگ عالم دین محترم مولانا احسان احمد قاسمی، امام و خطیب مسجد اوپر ٹیکڑی عیدگاہ قدیم کے دست مبارک سے انجام پایا۔ اس دفتر کا قیام عوام کی دینی، تنظیمی اور قبرستان سے متعلق ضروریات کے پیش نظر عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ دفتر روزانہ دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک کھلا رہے گا، جہاں کمیٹی کے اہم اجلاس بھی منعقد ہوں گے اور جنازے کے لیے سرٹیفکیٹس کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس دفتر سے رجوع کریں، اپنے دینی و سماجی مسائل یہاں پیش کریں اور کمیٹی کے اراکین سے براہ راست رابطہ قائم کریں۔ اس افتتاح کے موقع پر عبدالرحمان بازرہ صدر، عبدالحلیم جنرل سیکرٹری، محمد عبدالرفیق وائس پریزیڈنٹ، وسیم احمد خان آرگنائزنگ سیکرٹری، ڈاکٹر محمد امان اللہ خان، احسان پاشا ایگزیکٹو ممبران، افروز عنایت ٹریزر اور منظور محی الدین رکن کمیٹی موجود تھے۔ عیدگاہ جدید و قدیم و قبرستان کے دفتر کا افتتاح عمل میں آیا ہے، جسے محترم مولانا احسان احمد قاسمی صاحب، امام خطیب مسجد اوپر ٹیکڑی و امام خطیب عیدگاہ قدیم کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے۔ الحمدللہ یہ دفتر روزانہ 12 بجے سے 1 بجے تک کام کرے گا۔ دفتر کی اہمیت ہم سب پر عیاں ہیں، جہاں پر تنظیمی امور بھی انجام دیے جائیں گے اور کمیٹی کی یہاں پر نشستیں بھی ہوا کریں گی اور میتوں کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اجرا یہاں سے عمل میں لایا جائے گا انشاءاللہ۔ میں اس موقع پر ہمارے ان سارے احباب سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں
कि हमारे दफ्तर जदीद पर आकर के अपने ज़रूरी मसाइल और कमेटी के अफराद से रब्त पैदा कर सकते हैं। TUWJ और IJU कायदीन की पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य से खैर सगाली मुलाकात। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य से TWJ कायदीन ने खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा नए क़वानीन पर सहाफ़ियों को आगाह करने की दरख्वास्त की गई। कमिश्नर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल दिया। मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस इजलास में जिला सदर एडला संजीविया, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर बोबली नरसिया, जिला कायदीन अहमद अली खान और धनंजय शरीक थे। तेलंगाना की अराजियात को रहन रखकर रियासत का दिवालिया बनाने रेवंत रेड्डी की साजिश। TGIIC की 1.75 लाख एकड़ जमीन को रहन रखने के खुफिया जियो के जरिए कंपनी के मौकूफ में तब्दीली। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के कविता का खिताब। रुकनी कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने रियासत के कांग्रेस हुकूमत बिलखसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर संगीन और सनसनीखेज इल्जामात आयद किए। कहा कि रियासती हुकूमत एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक साजिश के तहत तेलंगाना की कीमती अराज़ियात को रहन रखकर रियासत को दिवालिया की तरफ ले जा रही है। वह तेलंगाना भवन में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने दावा किया कि तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के तहत 1.75 लाख एकड़ अराजी को रहन रखने की साजिश की जा रही है ताकि हजारों करोड़ के खर्चे लिए जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके पास इस बात की नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। कविता ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने खुफिया तौर पर एक जियो सरकारी अहकाम जारी किया है जिसके तहत TGIIC को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि कंपनी को शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज में ले जाकर मजीद कर्जे हासिल किए जा सके। कविता ने सवाल किया कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में नुकसान हुआ तो तेलंगाना की कीमती ज़मीनों का क्या होगा। BRS लीडर ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत ने इस इंतहाई अहम फैसले को अवाम से खुफिया और पोशीदा रखा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को न तेलंगाना के अवाम के मुस्तकबिल और न ही रियासत की दौलत के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र है। ये अफसोसनाक बात है कि रियासत की दौलत और वक़ार को ख़तरे में डाल दिया गया है। कविता ने पुरज़ोर मुतालबा किया कि TGIIC को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के फैसले को फिलफौर वापस लिया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता 16 माह के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 1.8 लाख करोड़ रुपए के खर्च हासिल किए, लेकिन इन भारी खर्चों से ना कोई स्कीम मुकम्मल हुई और ना ही कोई तरक्याती मंसूबा शुरू किया गया। उन्होंने निशानदही की कि ना महालक्ष्मी स्कीम नाफिज की गई, ना 1 तोला सोना दिया गया, न दीगर अवामी वादे पूरे किए गए। कविता ने कहा कि हुकूमत ने पिछले खर्चात में से सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए वापस किए, जबकि बाकी 1 लाख करोड़ कहाँ गए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास सबूत है कि ये रकम बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को अदा की गई और इन अदागियों में से सीधा 20% कमीशन तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए रेवंत रेड्डी की जेब में गए हैं। कविता ने हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर ये इल्ज़ाम झूठे हैं तो हुकूमत फौरी तौर पर वाइट पेपर जारी करे और वजाहत करे। उन्होंने कहा कि एक वजीर ने अपनी ज़ाती कंपनी और मेगा कंपनी को बिल अदा किए, जबकि तरक्याती कामों को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। BRS लीडर ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने कांचा गच्ची बौली में 400 एकड़ ज़मीन रहन रखकर 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। रियासती हुकूमत दरख्तों और कुदरती वसाइल को तबाह कर रही है और माहौलियाती तवाज़ुन बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, जिस पर आलमी माहौलियाती कारकुनान भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। कविता ने वाज़ेह ऐलान किया कि BRS और तेलंगाना के अवाम रियासत की अराज़ियात और वक़ार को दाव पर लगाने की साजिश के खिलाफ हर मुहाज पर आवाज़ बुलंद करेंगी और कानूनी व अवामी जद्दोजहद करेंगी। शहर के कोट गली में वाक़े दरगाह हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक इस माह की 15 और 16 मई को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। तमाम आशिक़ाने औलिया से गुजारिश है कि वो इस संदल मुबारक में शिरकत फरमाएं। शहर के कोट गली में वाक़े दरगाह हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ 15 और 16 मई बरोज़ जुमेरात व जुमे को मुनक़्क़िद किया जा रहा है। उर्स मुबारक की तमाम तर तैयारियों की निगरानी मोहम्मद साबिर अली, साबिक़ कॉरपोरेटर और सदर इंतज़ामी कमेटी दरगाह शरीफ कर रहे हैं।
बरोज़ जुमेरात बाद नमाज असर जुलूस संदल निकलेगा और रात 10 बजे दरगाह शरीफ पर पहुंचकर मरासिम में संदल अदा किए जाएंगे और बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब महफिल चिरागा और जिक्र व दुआ की रूह परवर महफिल सजाई जाएगी। तमाम आशिकान औलिया और मुरीदीन से दरख्वास्त है कि इस मुबारक मौके पर अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएं और फ्यूज़ और बरक़ात से मालामाल हों। हर साल की तरह इस साल भी हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का संदल माली बरोज़ जुमेरात बारगाह से निकलकर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ़ मकामात से गुज़रता हुआ फिर दरगाह शरीफ को पहुँचेगा। मैं आशिकान औलिया से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो जुमेरात के रोज़ सरकार के संदल माली में शिरकत फरमाकर फैज़ व बरक़ात हासिल करें। सरकार सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो फैज़ है सारे निज़ामाबाद बिलखुसूस तमाम अज़ला और तमाम रियासतों के आजू बाजू के पड़ोस की रियासतों से भी जो लोग जो है सो जोक दरजोक सरकार की बारगाह में तशरीफ़ लाकर फैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। फिर एक बार मैं उन तमाम हज़रात से अदबन गुजारिश करता हूँ चूँकि सरकार के उर्स की तैयारियाँ ज़ोर व शोरों से जारी है। जुमेरात के दिन संदल माली में शिरकत फरमाएँ और फैज़ व बरक़ात हासिल करें। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में 121 शिकायत मौसूल। जिला कलेक्टर ने शिकायत को फौरी हल करने की हिदायत दी। हर पीर की तरह पीर को भी अवामी मसाइल के हल के लिए मुनक्किद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को अवाम की भरपूर तवज्जो हासिल हो रही है, जहां जिले भर से आए अवाम ने अपनी 121 शिकायत दर्ज करवाई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इस मौके पर ओहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी कि वो हर एक शिकायत को तरजीह बुनियादों पर निपटाए और किसी भी दरख्वास्त को ज़ेर इल्तिवा न रखा जाए। उन्होंने बताया कि अवामी खिदमत हमारी अवलिन जिम्मेदारी है और हर शिकायत का फौरी और मौसर हल वक्त की ज़रूरत है। ये प्रोग्राम ज़िला कलेक्ट्रेट में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। दरख्वास्त गुजारों ने अपनी शिकायत न सिर्फ कलेक्टर के सामने रखी बल्कि एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, ZPCO सायागौड़, DPO श्रीनिवास, इंचार्ज RDO श्रावंती, निज़ामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी को भी अपनी अर्जियां पेश की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि ऐसे अवामी प्रोग्राम सिर्फ रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि हकीकी तब्दीली का जरिया बनना चाहिए, जहां हर फरियाद सुनी जाए और हर मसले का हल निकले। रेड क्रॉस की खिदमत को खराज तहसीन टोटा राजशेखर को कौमी अवार्ड। कलेक्टर की जानिब से खुसूसी एजाज़। रेड क्रॉस की इंसान दोस्त खिदमत एक बार फिर नुमायां हुई जब रियासती आमिला रुकन तुलगु राजशेखर को कौमी सतह पर रेड क्रॉस अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने न सिर्फ अवार्ड याफ्ता शख्सियत को मुबारकबाद दी बल्कि रेड क्रॉस जिला शाख की अवामी फलाही सरगर्मियों को सराहते हुए उनकी खिदमत को मिसाली करार दिया। कलेक्टर ने राजशेखर को खुसूसी अवार्ड से नवाजते हुए कहा कि वो कई बरसों से बिला मुआवजा अवामी खिदमत में मसरूफ़ है, जो काबिल सताइश और काबिल तकलीद अमल है। बाद हंसा गर्मी की शिद्दत और लू से बचाव के लिए रेड क्रॉस की जानिब से तैयार करदा एहतियाती तदाबीर पम्फलेट का भी इजरा किया गया। कलेक्टर ने इस मौके पर कहा कि आवाम में शौर बेदार करने के लिए रेड क्रॉस जो खिदमत अंजाम दे रहा है वो नहायत ही अहम और काबिल तारीफ़ है। उन्होंने मज़ीद बताया कि रेड क्रॉस न सिर्फ कुदरती आफात के वक्त बल्कि हंगामी तिब्बी ज़रूरतों में खून का अतिया जैसे कीमती खिदमात भी फराहम कर रहा है। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर, ZPCO, ACP के अलावा दीगर मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।